अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट आर किचन ऑफ द सेल। याद रखें, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो इससे पहले एक वीडियो में मैंने प्लास्टिड के बारे में बात की थी। याद रखें, क्लोरोप्लास्ट जो है ये टाइप है प्लास्टिड का। तो वहाँ पर मैंने क्लोरोप्लास्ट जो है इसको लिटिल बिट डिस्कस किया था और ये भी कहा था कि क्लोरोप्लास्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यह हमारे साथ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, लेकिन हम डायरेक्टली इससे स्टार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इससे स्टार्ट ले लें तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो फिर इसको हम पहले यहाँ पर थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो भी यहाँ पर पढ़ेंगे उसको वहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो हम पहले काज ऑफ नेम लेते हैं कि इसको क्लोरोप्लास्ट का नाम क्यों दिया है। तो याद रखें, क्लोरोप्लास्ट का नाम जो है ये डिराइव है टू ग्रीक वर्ड से। क्लोरो जो है ये आया है क्लोरस से, जिसका मतलब है ग्रीन, और प्लास्ट जो है ये आया है प्लास्टोस से, जिसका मतलब है फॉर्म्ड। फॉर्म्ड का मतलब है बनाना, किसी चीज़ को बनाना। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये नाम क्यों दिए हैं। तो याद रखें, क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट के जिस पार्ट में भी मौजूद होता है, एक्चुअली ये तो लीफ में मौजूद होता है, लेकिन जिस पार्ट में भी ये मौजूद होता है वो उस पार्ट को बनाता है ग्रीन, इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया है। डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेल विद इन द सेल ऑफ प्लांट एंड एल्गी दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। इसको टू मेम्ब्रेन ने कवर किया है। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेल है। याद रखें, इसमें क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए ये क्या होता है? ग्रीन होता है। और ये फोटोसिंथेसिस साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? सेल में, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो याद रखें, क्लोरोप्लास्ट जो है ये साइड है फोटोसिंथेसिस का। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है फिर वो ऑर्गेनिज्म में मौजूद होगा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्लांट एंड एल्गी। बास प्रोटिस्ट भी है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें भी फिर यह क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, लेकिन मेनली हमारे साथ प्लांट और एल्गी जो है ये फोटोसिंथेटिक हैं। तो इसलिए ये सिर्फ प्लांट और एल्गी में मौजूद होता है। और फोटोसिंथेसिस क्या है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपने लिए खुद फूड तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आगे जाकर इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अब हम आते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसको किचन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। तो हमारे घरों में किचन होते हैं, आप लोगों को पता है। तो किचन में हम क्या करते हैं? वहाँ पर हम अपने लिए खाना बनाते हैं, सालन बनाते हैं। इसी तरह सेल जो है इसका किचन क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है जिसके थ्रू सेल अपने लिए खुद फूड तैयार करते हैं। स्पेशली प्लांट सेल में भी स्पेशली लीफ सेल, और लीफ सेल में भी स्पेशली मेसोफिल सेल। तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो फूड अपने लिए बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये किचन है सेल का, जिसमें सेल अपने लिए खुद फूड तैयार करती हैं। अब ये भी याद रखें कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसके मेन 3 पार्ट्स हैं। एक है डबल मेम्ब्रेन, यानी कि एक जो है आउटर और एक इनर। दूसरी जो है वो है स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, और थर्ड वन जो है वो है थाइलाकॉइड। और जब एक ज़्यादा थाइलाकॉइड एक दूसरे के साथ कलेक्ट हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं ग्रेना। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये हमारे साथ स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। तो ये जो मेम्ब्रेन है जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई है, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और जो रेड कलर से मैंने शो की है आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने इसको रेड कलर से शो की है, इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं थाइलाकॉइड। यहाँ पर मैंने बात की थाइलाकॉइड के, थाइलाकॉइड क्या है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। यानी ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ये भी थाइलाकॉइड, ये भी थाइलाकॉइड है, ये भी थाइलाकॉइड है, लेकिन एक दूसरे के साथ ये क्या है? स्टैक्ड है। तो यहाँ पर तो मैंने 4 बनाए हैं, लेकिन जब 50 या 50 प्लस थाइलाकॉइड एक दूसरे के साथ स्टैक्ड हो जाते हैं तो फिर बनाते हैं ग्रेनम।
ग्रेनम सिंगुलर है, ग्रेना जो है ये प्लूरल है। यानी कि अब यहाँ पर ये हमारे साथ तैलाकाइड है, लेकिन इसको फिर हम कलेक्टिवली कहते हैं ग्रेनम, और इन सब को फिर हम कहते हैं ग्रेना, क्योंकि ग्रेना प्लूरल है। और ये भी याद रखें तैलाकाइड जो है ये ग्रीन इन कलर होते हैं। ग्रीन इन कलर इसलिए होते हैं कि इसके ऊपर क्लोरोफिल स्कैटर होते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये तैलाकाइड है, इसके ऊपर क्लोरोफिल स्कैटर होते हैं। इसी तरह ये तैलाकाइड है, यहाँ पर भी क्लोरोफिल स्कैटर होते हैं, तो इसलिए ये ग्रीन शो हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और ये जो ग्रेनम है इसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए है, ये पार्ट इसने कनेक्ट किए हैं एक दूसरे के साथ, और फिर इसको हम कहते हैं इंटरग्रेनम। और ये याद रखें ये इंटरग्रेनम पार्ट जो होता है ये कलरलेस होता है। अब ये जो पार्ट है यानी इनर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर जो भी पार्ट है जिसमें तैलाकाइड ग्रेनम वगैरह आते हैं, इसको फिर हम कहते हैं स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। और इसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद होते हैं, इंजाइम भी मौजूद होते हैं, 70S राइबोसोम भी मौजूद होते हैं और DNA भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखें, इसमें ये 70S राइबोसोम और DNA मौजूद होती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। इससे पहले मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की थी कि वो भी क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। क्यों है? क्योंकि उसमें भी 70S राइबोसोम और DNA मौजूद थे। ये भी सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है क्योंकि इसमें भी 70S राइबोसोम और DNA मौजूद है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल का क्या मतलब है? देखो, सेल के अंदर जो भी मटेरियल बनते हैं वो बनते हैं अंडर द परमिशन ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि DNA न्यूक्लियस में होती है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है ये कहती है कि मैं न्यूक्लियस को नहीं मानता क्योंकि मेरे पास खुद 70S राइबोसोम भी है और DNA भी है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये जो भी मटेरियल बनाना चाहता है वो बना सकता है अपनी मर्जी के साथ, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। इसके बाद जब आप लोग आगे जाकर फोटोसिंथेसिस को डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर 2 मेन रिएक्शन की जिक्र होगी, और वो एक है डार्क रिएक्शन और एक है लाइट रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन जो है ये कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। लाइट रिएक्शन जो है ये होता है, ये ग्रेना जो है, ग्रेना पार्ट इसमें होता है, यानी कि ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन जो है ये कहाँ पर होता है? ये स्ट्रोमा में होता है। और स्ट्रोमा जो है आप लोगों को पता चल गया कि ये कौन से पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी क्लोरोप्लास्ट और किचन ऑफ द सेल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।